पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा? शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन। आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। मेरे लिए तो नहीं चाली। चलो अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो, काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी, वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं काम करता हूँ। मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं, सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओगे। देखो मैं तैयार हूँ। इसको निकालने में बहुत टाइम लग गया। ओके चाली, डेक पर सब क्लियर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आप जाली खोलकर चेक कर सकते हैं उसमें लॉबस्टर या क्रैब है या नहीं। मसालेदार और टेस्टी सॉसेजेस के बारे में सोचना बंद करो। सॉरी सर। प्लीज कह दो कि सॉसेजेस तैयार हैं अंकल ट्रेवर। बिल्कुल नहीं नॉर्मन, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। मैंने तो कोयला भी नहीं जलाया है। बढ़ता बच्चा है तो भूख लग रही होगी। हाय एवरीवन। वाओ ट्रेवर, तुम्हारे पास तो एकदम देसी स्टाइल का तंदूर है, लेकिन मेरे पास गैस वाला तंदूर है। वाह, ये तो बिल्कुल स्पेसशिप की तरह दिखता है। ओह, सिर्फ अच्छा दिखने से क्या फर्क पड़ता है। पर याद रखो, गैस में पकाना और तंदूर में पकाने में बहुत फर्क होता है। कोयले के ऊपर सॉसेजेस को पकाने में उनका स्वाद बढ़ जाता है। हाँ ठीक कहा, सिर्फ अलग ही नहीं बेहतर भी है। सबसे पहले तो घर के अंदर कभी भी तंदूर नहीं जलाना चाहिए। कोई और जगह है जहाँ तंदूर नहीं जलाना चाहिए? पेनी? किसी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए सर, उससे आग लग सकती है। बिल्कुल सही। आग अगर लगनी चाहिए तो सॉसेजेस को। मुझे तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। सॉरी सर, पर आप सॉसेजेस के बारे में ना बोले। अच्छा, तो अब तंदूर और कहाँ नहीं लगाना चाहिए सैम? पेड़ के नीचे नहीं सर, उसे भी आग लग सकती है। ओह, सही जवाब। वाह वाह, क्या खुशबू है। असली तंदूर का यही तो कमाल है। नॉर्मन, सॉरी। इस तरफ आ जाओ डिलस, मेरे तंदूर में तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। देखते जाओ। देखा तुमने, ना कोई धुआं और पकाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे थोड़ी देर में ये धुआं चला जाएगा। हाय, ये प्रॉन्स देखकर तो मुंह में पानी आ गया। मुझे ये खाने को कब मिलेगा अंकल टॉम? थोड़ा सब्र करो नॉर्मन, बस तैयार हो जाएगा। हे, अब ये किसकी खुशबू है? सॉसेजेस की। ये दुनिया की सबसे बेस्ट खुशबू है, असली तंदूर की खुशबू। ओह ट्रेवर, शायद तुम ही हो पोंटोपैंटी के तंदूरी किंग। और ये हो गया तैयार मेरा तंदूरी प्रॉन्स, एकदम फ्रेश और अरे वाह, परफेक्ट। ये तो काफी जल्दी बन गया। ओह, क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है।
सॉसेज कौन खाएगा? वाओ! तो हमारे सामने है गैस सिलेंडर। सॉसेजेस को कोयले के ऊपर पकाना चाहिए, गैस के ऊपर नहीं, क्योंकि उससे स्वाद नहीं आता है। पर सर, सिलेंडर्स को तो आग से दूर रखना चाहिए ना? बिल्कुल सही सैम, ज्यादा गर्म होने पर सिलेंडर फट भी सकता है। हमें तंदूरी नेट में जाने का मौका मिलेगा ना सर? तो अब बताओ पोंटेपेंटी का तंदूरी किंग कौन है? ओह! ये देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। ओह डेरिक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। चाबी मिली या नहीं एल्विस? नहीं सैम, बड़ी मुश्किल से छोटी उंगली अंदर घुस रही है। चाबी तक तो दूर की बात है। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने गलती से मेरी लॉकर की चाबी नाली में गिरा दी है सर। जब भी मेरी चाबी नाली में गिर जाती है तो मैं एक हुक को धागे से बांध के चाबी को निकाल लेता हूँ। ये तो लाजवाब आइडिया है सर। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पोंटेपेंटी की फेमस पैंसीज नहीं है। पोंटेपेंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं, मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो। कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई। अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलेड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए। ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट में। हाँ हाँ, बस उधर ही। हाँ हाँ, पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उस लकड़ी के पास से तो अभी अभी आया हूँ मैं। एक मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं? मसालेदार और टेस्टी सॉसेजेस के बारे में सोचना बंद करो। सॉरी सर। प्लीज कह दो कि सॉसेजेस तैयार हैं अंकल ट्रेवर। बिल्कुल नहीं नॉर्मन, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। मैंने तो कोयला भी नहीं जलाया है। बढ़ता बच्चा है तो भूख लग रही होगी। हाय एवरीवन। वाओ ट्रेवर, तुम्हारे पास तो एकदम देसी स्टाइल का तंदूर है, लेकिन मेरे पास गैस वाला तंदूर है। वाह, ये तो बिल्कुल स्पेसशिप की तरह दिखता है। ओह, सिर्फ अच्छा दिखने से क्या फर्क पड़ता है? पर याद रखो, गैस में पकाना और तंदूर में पकाने में बहुत फर्क होता है। कोयले के ऊपर सॉसेजेस को पकाने में उनका स्वाद बढ़ जाता है। हाँ ठीक कहा, सिर्फ अलग ही नहीं बेहतर भी है। सबसे पहले तो घर के अंदर कभी भी तंदूर नहीं जलाना चाहिए। कोई और जगह है जहाँ तंदूर नहीं जलाना चाहिए? पेनी? किसी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए सर, उससे आग लग सकती है। बिल्कुल सही। आग अगर लगनी चाहिए तो सॉसेजेस को। मुझे तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। सॉरी सर, पर आप सॉसेजेस के बारे में ना बोले। अच्छा, तो अब तंदूर और कहाँ नहीं लगाना चाहिए सैम? पेड़ के नीचे नहीं सर, उसे भी आग लग सकती है। ओह, सही जवाब। वाह वाह, क्या खुशबू है। असली तंदूर का यही तो कमाल है। नॉर्मन, सॉरी। इस तरफ आ जाओ डिलस, मेरे तंदूर में तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। देखते जाओ। देखा तुमने,
ना कोई धुआं और पकाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे थोड़ी देर में ये धुआं चला जाएगा। हाय, ये प्रॉन्स देखकर तो मुंह में पानी आ गया। मुझे ये खाने को कब मिलेगा अंकल टॉम? थोड़ा सब्र करो नॉर्मन, बस तैयार हो जाएगा। हाँ। हे, अब ये किसकी खुशबू है? सॉसेजेस की। ये दुनिया की सबसे बेस्ट खुशबू है, असली तंदूर की खुशबू। ओह ट्रेवर, शायद तुम ही हो पोंटोपैंटी के तंदूरी किंग। और ये हो गया तैयार मेरा तंदूरी प्रॉन्स, एकदम फ्रेश और अरे वाह, परफेक्ट। ये तो काफी जल्दी बन गया। ओह, क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज कौन खाएगा? वाओ! तो हमारे सामने है गैस सिलेंडर। सॉसेजेस को कोयले के ऊपर पकाना चाहिए, गैस के ऊपर नहीं, क्योंकि उससे स्वाद नहीं आता है। पर सर, सिलेंडर्स को तो आग से दूर रखना चाहिए ना? बिल्कुल सही सैम, ज्यादा गर्म होने पर सिलेंडर फट भी सकता है। हमें तंदूरी नेट में जाने का मौका मिलेगा ना सर? तो अब बताओ पोंटेपैंटी का तंदूरी किंग कौन है? ओह, गुड मॉर्निंग ट्रेवल। गुड मॉर्निंग सैली। क्या बकवास है। क्रैब्स कटल कोव प्लीज। तुम्हारे लिए कुछ भी ट्रेवल। सीधे चलो पोंटेपेंटी हाई स्ट्रीट की तरफ, फिर 500 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना, 100 मीटर के बाद दाएं मुड़ जाना। ओ प्लीज सैम, प्लीज, हाँ बोलो ना, प्लीज। स्टेशन ऑफिस का इंचार्ज बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एल्विस। मैं ये बात जानता हूँ, पर मुझे कुछ कर दिखाने का एक चांस तो दो। ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। थैंक्स सैम, देखना तुम्हें बहुत जल्द मुझ पर गर्व होगा। 200 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। 1 मिनट, मेरे मैप के हिसाब से हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। देखिए स्टेशन ऑफिसर स्टील, वो क्या है कि स्पेस में जो सैटेलाइट है वो मुझे बता रही है कि कौन से रास्ते से मुझे जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीछे बैठ के रास्ता बता रहा हूँ ना। झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? हम तो आज का दिन एंजॉय करने आए हैं ना। जेलिस ठीक कह रही है। चलो म्यूजिक प्ले करते हैं ट्रेवर। हाँ, जैसा तुम कहो। ये तो कमाल का आइडिया है। अब चलो मैं तुम सबको एक बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ। जब सुबह होती है, रात भी हो जाती है, उसके बाद फिर हमें जल्दी से खाना खा के अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, मेरा गाना पसंद नहीं आया तुम लोगों को? मेरे साथ गाओ। नहीं नहीं, हमें तो रेडियो सुनना था। हाँ, हमें तो नए नए गाने सुनने हैं। क्या कहा, नए गाने? वैसे ये बस मेरी है और जो पैसेंजर चाहते हैं वही होगा। कैसा संगीत है ये? कम ऑन, ऐसे कैसे कहीं पर भी एक भी इमरजेंसी नहीं है? पोंटेपैंटी के इतिहास में ये सबसे शान दिन कहलाएगा। कहीं पर आग नहीं लगी, बिल्ली पेड़ के ऊपर नहीं अटकी, नॉर्मन प्राइस जो नहीं है। अरे हाँ, यही बात होगी। रोज कोई ना कोई घटना घटे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना एल्विस। फायर फाइटर को हर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। ऐसे दिन भी होते हैं जब कुछ नहीं होता। तुमने ठीक कहा सैम, पर अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ दमदार, हमेशा तैयार। हम कुछ ही देर में बीच के करीब पहुंच जाएंगे। 300 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। नहीं नहीं नहीं, मशीन गलत रास्ता बता रही है। मेरे मैप के अनुसार हमें दाएं मुड़ना चाहिए। ओह, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। स्टेशन ऑफिसर स्टील, देखिए मैं पिछले 20 सालों से बस चला रहा हूँ, समझे आप? तो क्या हुआ, तुम्हारे पैदा होने के पहले से मैं फायर इंजन चला रहा हूँ। मैंने कहा दाईं तरफ मुड़ जाओ। ओह नो सैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है एल्विस, क्या तुम्हारा चांस है ड्रिल करने का? शाबाश। घबराओ मत एल्विस, तुम ठीक रहोगे। हाँ, चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा?
टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ओ, 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 आ! अब नीचे कैसे उतरूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं देखूंगा। एल्विस, तुम जब तक देखोगे नहीं कि डॉली है किधर, तुम उसकी जान कैसे बचाओगे? अपनी आंखों के सामने से अपना हाथ हटाओ एल्विस, ये सही तरीका नहीं है। मुझे यहाँ से कोई नीचे उतारो। कोई है? कोई है? कोई फायदा नहीं, टॉम रेस्क्यू सेंटर के अंदर है ही नहीं। मुझे यहाँ से उसका हेलीकॉप्टर दिख रहा है, फायर स्टेशन के पास ही उड़ रहा है। हाँ मुझे पता है। एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जेम्स। रहने दो नॉर्मन, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इस बार तुम सुनोगे और मैं बोलूंगा नॉर्मन। जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। मैं प्लेन के अंदर SOS मैसेज लिखकर पॉन्टर पैंटी के अंदर भेजने वाला हूँ। पर तुम्हें पोंटो पैंटी में प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। हाँ, पर ये इमरजेंसी है ना नॉर्मन। बचाओ! मुझे कोई नीचे उतारो। इसके साथ क्या करें अब? इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन तो लेना ही पड़ता है। एल्विस, डॉली वहाँ पर अकेली बैठी है, तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। क्या? ये देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। और डेरेक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। चाबी मिली या नहीं एल्विस? नहीं सैम, बड़ी मुश्किल से छोटी उंगली अंदर घुस रही है। चाबी तक तो दूर की बात है। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने गलती से मेरी लॉकर की चाबी नाली में गिरा दी है सर। जब भी मेरी चाबी नाली में गिर जाती है तो मैं एक हुक को धागे से बांध के चाबी को निकाल लेता हूँ। ये तो लाजवाब आइडिया है सर। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पोंटो पैंटी के फेमस पैंसीज नहीं है। पॉन्टर पैंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं, मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो। कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई। अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए। ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट में। हाँ हाँ, बस उधर ही। हाँ हाँ, पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उस लकड़ी के पास से तो अभी अभी आया हूँ मैं। एक मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं?
पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा? शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन। आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। मेरे लिए तो नहीं चाली। चलो अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो, काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी। वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं काम करता हूँ। मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं, सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओगे? देखो मैं तैयार हूँ। इसको निकालने में बहुत टाइम लग गया। ओके चार्ली, डेक पर सब क्लियर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आप जाली खोलकर चेक कर सकते हैं उसमें लॉबस्टर या क्रैब है या नहीं। अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहां? हेलो, कोई है वहां? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! हेलो लेडीज, लायन अभी तक वापस नहीं आया क्या? सिर्फ लायन ही नहीं चार्ली, बच्चों की बस अब तक पिकनिक से नहीं आई है। लेकिन उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। ये क्या? स्कूल बस गायब है और उस बस में बच्चे भी हैं। ट्रेवर इवंस और पॉन्टेपैंटी के बच्चे अपने स्कूल पिकनिक से अब तक नहीं लौटे हैं। एक्शन स्टेशंस रेडी। हमें टॉम थॉमस को फोन करना चाहिए सर। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था सैम। जुपिटर कॉलिंग टॉम थॉमस। हाँ बोलो सैम। अगर तुम हेलीकॉप्टर में हो टॉम, तो प्लीज ट्रेवर एवंस की बस को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल सैम। टॉम थॉमस कॉलिंग फायर फाइटर सैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बस दिख गई है, पहाड़ के बीच में फंसी है। लगता है किसी वजह से बस रास्ते से फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। और सच कह रहा हूँ, काफी कीचड़ है वहाँ। थैंक्स टॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बस के अंदर ही होंगे एल्विस। पहाड़ों में खो जाना मुश्किल बात नहीं है। ठीक कहा, मैं तो दिन में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब तो रात हो गई है।
ओह, ये तो आवाज है टॉम के हेलीकॉप्टर की। यहाँ हूं मैं, देखो। ओह, इधर देखो टॉम। नॉमन, कहीं ये तुम तो नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? मसालेदार और टेस्टी सॉसेजेस के बारे में सोचना बंद करो। सॉरी सर। प्लीज कह दो कि सॉसेजेस तैयार हैं अंकल ट्रेवर। बिल्कुल नहीं नॉमन, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। मैंने तो कोयला भी नहीं जलाया है। बढ़ता बच्चा है तो भूख लग रही होगी। हाय एवरीवन। वाओ ट्रेवर, तुम्हारे पास तो एकदम देसी स्टाइल का तंदूर है, लेकिन मेरे पास गैस वाला तंदूर है। वाह, ये तो बिल्कुल स्पेसशिप की तरह दिखता है। ओह, सिर्फ अच्छा दिखने से क्या फर्क पड़ता है? पर याद रखो, गैस में पकाना और तंदूर में पकाने में बहुत फर्क होता है। कोयले के ऊपर सॉसेजेस को पकाने में उनका स्वाद बढ़ जाता है। हाँ ठीक कहा, सिर्फ अलग ही नहीं बेहतर भी है। सबसे पहले तो घर के अंदर कभी भी तंदूर नहीं जलाना चाहिए। कोई और जगह है जहाँ तंदूर नहीं जलाना चाहिए? पेनी? किसी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए सर, उससे आग लग सकती है। बिल्कुल सही। आग अगर लगनी चाहिए तो सॉसेजेस को। मुझे तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। सॉरी सर, पर आप सॉसेजेस के बारे में ना बोले। अच्छा तो अब तंदूर और कहाँ नहीं लगाना चाहिए सैम? पेड़ के नीचे नहीं सर, उसे भी आग लग सकती है। ओह, सही जवाब। वाह वाह, क्या खुशबू है। असली तंदूर का यही तो कमाल है। नॉमन, सॉरी। इस तरफ आ जाओ डिलस, मेरे तंदूर में तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। देखते जाओ। देखा तुमने, ना कोई धुआं और पकाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे थोड़ी देर में ये धुआं चला जाएगा। हाय, ये प्रॉन्स देखकर तो मुंह में पानी आ गया। मुझे ये खाने को कब मिलेगा अंकल टॉम? थोड़ा सब्र करो नॉर्मन, बस तैयार हो जाएगा। हे, अब ये किसकी खुशबू है? सॉसेजेस की। ये दुनिया की सबसे बेस्ट खुशबू है, असली तंदूर की खुशबू। ओह ट्रेवर, शायद तुम ही हो पोंटोपैंटी के तंदूरी किंग। और ये हो गया तैयार मेरा तंदूरी प्रॉन्स, एकदम फ्रेश और अरे वाह, परफेक्ट। ये तो काफी जल्दी बन गया। ओह, क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज कौन खाएगा? वाओ! तो हमारे सामने है गैस सिलेंडर। सॉसेजेस को कोयले के ऊपर पकाना चाहिए, गैस के ऊपर नहीं, क्योंकि उससे स्वाद नहीं आता है। पर सर, सिलेंडर्स को तो आग से दूर रखना चाहिए ना? बिल्कुल सही सैम, ज्यादा गर्म होने पर सिलेंडर फट भी सकता है। हमें तंदूरी नट में जाने का मौका मिलेगा ना सर? तो अब बताओ, पोंटेपैंटी का तंदूरी किंग कौन है? ओह, फिर भी हम उन पर नजर रखेंगे। अच्छा सुनो, जब तक पानी कम होना शुरू नहीं होता तुम दुकान के अंदर रहना। आज ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है डिलिस। एक मिनट डिलिस। ट्रेवर इवंस अपने बस में फंसा हुआ है। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू पेनी। ओह डिलिस, मुझे माफ करना, बाद में बात करता हूँ। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू पेनी। हाँ हाँ, हम कर लेंगे सर, हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। इमरजेंसी में जुपिटर और वीनस के बिना जाने में कितना अजीब लग रहा है ना? हाँ, पर गहरे पानी में उन दो गाड़ियों का क्या काम एल्विस? चलो, हमें पहले बस को पकड़ना है। तुम्हें बोट को कसकर पकड़ना चाहिए एल्विस। सॉरी, मैं भूल गया था। अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? वूली उस तरफ थोड़ी ना गई होगी, वो तो खेतों की तरफ गई होगी। आइडिया! वूली और उसका छोटा बेबी, डरो मत, मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा तुम दोनों को।
अरे चलना, क्यों सता रही है? हाँ। ये मेरा तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। 2 टिकट से ना। क्या बात है, आज मैं बस ड्राइवर को लिफ्ट दे रही हूँ। अफसोस है कि आज मैं बस नहीं चला पाऊंगा एल्विस। क्या आपने कहीं वुली और उसके बेबी को देखा है? ओह नहीं एल्विस, आज तो मैंने बस एक ही चीज देखी है, चारों तरफ पानी। दोनों कहीं ना कहीं तो जरूर होंगे। तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट लाई हूँ नॉर्मन। नॉर्मन? ओह, इसने तो कुछ भी नहीं खाया। ओह, लगता है खिड़की से नीचे उतर गया होगा। कितना शरारती है ये। अरे ओह नो सैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है एल्विस, क्या तुम्हारा चांस है ड्रिल करने का? शाबाश। घबराओ मत एल्विस, तुम ठीक रहोगे। हाँ, चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा? टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अब नीचे कैसे उतरूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं देखूंगा। एल्विस, तुम जब तक देखोगे नहीं कि डॉली है किधर, तुम उसकी जान कैसे बचाओगे? अपनी आंखों के सामने से अपना हाथ हटाओ एल्विस, ये सही तरीका नहीं है। मुझे यहाँ से कोई नीचे उतारो। कोई है? कोई है? कोई फायदा नहीं, टॉम रेस्क्यू सेंटर के अंदर है ही नहीं। मुझे यहाँ से उसका हेलीकॉप्टर दिख रहा है, फायर स्टेशन के पास ही उड़ रहा है। हाँ मुझे पता है। एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जेम्स। रहने दो नॉर्मन, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इस बार तुम सुनोगे और मैं बोलूंगा नॉर्मन। जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। मैं प्लेन के अंदर SOS मैसेज लिखकर पोंटापेंटी के अंदर भेजने वाला हूँ। पर तुम्हें पोंटापेंटी में प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। हाँ, पर ये इमरजेंसी है ना नॉर्मन। बचाओ! मुझे कोई नीचे उतारो। इसके साथ क्या करें अब? इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन तो लेना ही पड़ता है। एल्विस, डॉली वहाँ पर अकेली बैठी है, तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। क्या? अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! हेलो लेडीज, लायन अभी तक वापस नहीं आया क्या? सिर्फ लायन ही नहीं चार्ली,
बच्चों की बस अब तक पिकनिक से नहीं आई है। लेकिन उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। ये क्या, स्कूल बस गायब है और उस बस में बच्चे भी हैं? ट्रेवर इवंस और पॉन्टेपैंटी के बच्चे अपने स्कूल पिकनिक से अब तक नहीं लौटे हैं। एक्शन स्टेशंस रेडी। हमें टॉम थॉमस को फोन करना चाहिए सर। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था सैम। जुपिटर कॉलिंग टॉम थॉमस। हाँ बोलो सैम। अगर तुम हेलीकॉप्टर में हो टॉम, तो प्लीज ट्रेवर एवंस की बस को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल सैम। टॉम थॉमस कॉलिंग फायर फाइटर सैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बस दिख गई है, पहाड़ के बीच में फंसी है। लगता है किसी वजह से बस रास्ते से फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। और सच कह रहा हूँ, काफी कीचड़ है वहाँ। थैंक्स टॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बस के अंदर ही होंगे एल्विस। पहाड़ों में खो जाना मुश्किल बात नहीं है। ठीक कहा। मैं तो दिन में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब तो रात हो गई है। ओह, ये तो आवाज है टॉम के हेलीकॉप्टर की। यहाँ हूं मैं, देखो। ओह, इधर देखो टॉम। नमन, कहीं ये तुम तो नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? गुड मॉर्निंग ट्रेवल। गुड मॉर्निंग सैली। क्या बकवास है। क्रैब्स कटल कोव प्लीज। तुम्हारे लिए कुछ भी ट्रेवल। सीधे चलो पॉन्टेपेंटी हाई स्ट्रीट की तरफ। फिर 500 मीटर्स के बाद बाएं मुड़ जाना। 100 मीटर के बाद दाएं मुड़ जाना। ओ प्लीज सैम, प्लीज। हाँ बोलो ना, प्लीज। स्टेशन ऑफिस का इंचार्ज बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एल्विस। मैं ये बात जानता हूँ, पर मुझे कुछ कर दिखाने का एक चांस तो दो। ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। थैंक्स सैम। देखना, तुम्हें बहुत जल्द मुझ पर गर्व होगा। 200 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। 1 मिनट, मेरे मैप के हिसाब से हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। देखिए स्टेशन ऑफिसर स्टील, वो क्या है कि स्पेस में जो सैटेलाइट है वो मुझे बता रही है कि कौन से रास्ते से मुझे जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीछे बैठ के रास्ता बता रहा हूँ ना। झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? हम तो आज का दिन एंजॉय करने आए हैं ना। जेलिस ठीक कह रही है। चलो म्यूजिक प्ले करते हैं ट्रेवर। हाँ, जैसा तुम कहो। ये तो कमाल का आइडिया है। अब चलो मैं तुम सबको एक बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ। जब सुबह होती है, रात भी हो जाती है, उसके बाद फिर हमें जल्दी से खाना खा के अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, मेरा गाना पसंद नहीं आया तुम लोगों को? मेरे साथ गाओ। नहीं, हमें तो रेडियो सुनना था। हाँ, हमें तो नए नए गाने सुनने हैं। क्या कहा, नए गाने? वैसे ये बस मेरी है और जो पैसेंजर चाहते हैं वही होगा। कैसा संगीत है ये? कम ऑन। ऐसे कैसे कहीं पर भी एक भी इमरजेंसी नहीं है? पॉन्टेपेंटी के इतिहास में ये सबसे शान दिन कहलाएगा। कहीं पर आग नहीं लगी, बिल्ली पेड़ के ऊपर नहीं अटकी, नॉर्मन प्राइस जो नहीं है। अरे हाँ, यही बात होगी। रोज कोई ना कोई घटना घटे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना एल्विस। फायर फाइटर को हर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। ऐसे दिन भी होते हैं जब कुछ नहीं होता। तुमने ठीक कहा सैम, पर अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ दमदार, हमेशा तैयार। हम कुछ ही देर में बीच के करीब पहुंच जाएंगे। 300 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। नहीं, मशीन गलत रास्ता बता रही है। मेरे मैप के अनुसार हमें दाएं मुड़ना चाहिए। ओह, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। स्टेशन ऑफिसर स्टील,
देखिए मैं पिछले 20 सालों से बस चला रहा हूँ, समझे आप? तो क्या हुआ, तुम्हारे पैदा होने के पहले से मैं फायर इंजन चला रहा हूँ। मैंने कहा दाईं तरफ मुड़ जाओ। पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन। आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। मेरे लिए तो नहीं चार्ली। चलो अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी। वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं काम करता हूँ। मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओगे? देखो मैं तैयार हूँ। इसको निकालने में बहुत टाइम लग गया। ओके चार्ली, डेक पर सब क्लियर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आप जाली खोलकर चेक कर सकते हैं उसमें लॉबस्टर या क्रैब है या नहीं। ये देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। और डेरिक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। चाबी मिली या नहीं एल्विस? नहीं सैम, बड़ी मुश्किल से छोटी उंगली अंदर घुस रही है। चाबी तक तो दूर की बात है। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने गलती से मेरी लॉकर की चाबी नाली में गिरा दी है सर। जब भी मेरी चाबी नाली में गिर जाती है तो मैं एक हुक को धागे से बांध के चाबी को निकाल लेता हूँ। ये तो लाजवाब आइडिया है सर। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पोंटोपैंटी की फेमस पैंजीज नहीं है। पोंटोपैंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं, मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो। कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई।
अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए। ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं लेफ्ट में। हाँ बस उधर ही। हाँ पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उस लकड़ी के पास से तो अभी आया हूँ मैं। 1 मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं? मसालेदार और टेस्टी सॉसेजेस के बारे में सोचना बंद करो। सॉरी सर। प्लीज कह दो कि सॉसेजेस तैयार हैं अंकल ट्रेवर। बिल्कुल नहीं नॉर्मन, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। मैंने तो कोयला भी नहीं जलाया है। बढ़ता बच्चा है तो भूख लग रही होगी। हाय एवरीवन। वाओ ट्रेवर, तुम्हारे पास तो एकदम देसी स्टाइल का तंदूर है, लेकिन मेरे पास गैस वाला तंदूर है। वाह, ये तो बिल्कुल स्पेसशिप की तरह दिखता है। ओह, सिर्फ अच्छा दिखने से क्या फर्क पड़ता है? पर याद रखो, गैस में पकाना और तंदूर में पकाने में बहुत फर्क होता है। कोयले के ऊपर सॉसेजेस को पकाने में उनका स्वाद बढ़ जाता है। हाँ ठीक कहा, सिर्फ अलग ही नहीं बेहतर भी है। सबसे पहले तो घर के अंदर कभी भी तंदूर नहीं जलाना चाहिए। कोई और जगह है जहाँ तंदूर नहीं जलाना चाहिए? पेनी, किसी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए सर, उससे आग लग सकती है। बिल्कुल सही। आग अगर लगनी चाहिए तो सॉसेजेस को। मुझे तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। सॉरी सर, पर अब सॉसेजेस के बारे में ना बोले। अच्छा तो अब तंदूर और कहाँ नहीं लगाना चाहिए सैम? पेड़ के नीचे नहीं सर, उसे भी आग लग सकती है। ओह, सही जवाब। वाह वाह, क्या खुशबू है। असली तंदूर का यही तो कमाल है। नॉर्मन, सॉरी। इस तरफ आ जाओ डिलस, मेरे तंदूर में तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। देखते जाओ। देखा तुमने, ना कोई धुआं और पकाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे थोड़ी देर में ये धुआं चला जाएगा। हाय, ये प्रॉन्स देखकर तो मुंह में पानी आ गया। मुझे ये खाने को कब मिलेगा अंकल टॉम? थोड़ा सब्र करो नॉर्मन, बस तैयार हो जाएगा। हे, अब ये किसकी खुशबू है? सॉसेजेस की। ये दुनिया की सबसे बेस्ट खुशबू है, असली तंदूर की खुशबू। ओह ट्रेवर, शायद तुम ही हो पोंटोपैंटी के तंदूरी किंग। और ये हो गया तैयार मेरा तंदूरी प्रॉन्स, एकदम फ्रेश और अरे वाह, परफेक्ट। ये तो काफी जल्दी बन गया। ओह, क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज कौन खाएगा? वाओ! तो हमारे सामने है गैस सिलेंडर। सॉसेजेस को कोयले के ऊपर पकाना चाहिए, गैस के ऊपर नहीं, क्योंकि उससे स्वाद नहीं आता है। पर सर, सिलेंडर्स को तो आग से दूर रखना चाहिए ना? बिल्कुल सही सैम, ज्यादा गर्म होने पर सिलेंडर फट भी सकता है। हमें तंदूरी नेट में जाने का मौका मिलेगा ना सर? तो अब बताओ, पोंटोपैंटी का तंदूरी किंग कौन है? ओह, अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! हेलो लेडीज, लायन अभी तक वापस नहीं आया क्या? सिर्फ लायन ही नहीं चार्ली, बच्चों की बस अब तक पिकनिक से नहीं आई है। लेकिन उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। ये क्या, स्कूल बस गायब है और उस बस में बच्चे भी हैं? ट्रेवर इवंस और पोंटोपैंटी के बच्चे अपने स्कूल पिकनिक से अब तक नहीं लौटे हैं। एक्शन स्टेशंस रेडी।
हमें टॉम थॉमस को फोन करना चाहिए सर। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था सैम। जुपिटर कॉलिंग टॉम थॉमस। हाँ बोलो सैम। अगर तुम हेलीकॉप्टर में हो टॉम, तो प्लीज ट्रेवर एवंस की बस को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल सैम। टॉम थॉमस कॉलिंग फायर फाइटर सैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बस दिख गई है, पहाड़ के बीच में फंसी है। लगता है किसी वजह से बस रास्ते से फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। और सच कह रहा हूँ, काफी कीचड़ है वहाँ। थैंक्स टॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बस के अंदर ही होंगे एल्विस। पहाड़ों में खो जाना मुश्किल बात नहीं है। ठीक कहा। मैं तो दिन में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब तो रात हो गई है। ओह, ये तो आवाज है टॉम के हेलीकॉप्टर की। यहाँ हूं मैं, देखो। ओह, इधर देखो टॉम। नॉर्मन, कहीं ये तुम तो नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? चलो डन। ये बाउंड्री लॉन्च एरिया से बिल्कुल सही दूरी पर है। हाँ, हमें नजर रखनी पड़ेगी ताकि कोई इस टेप के आगे ना खड़े रहे। हाँ, पेनी, सैम, उधर देखो। ये तो असली रॉकेट जैसा दिख रहा है। ये असली रॉकेट ही है एल्विस, इसीलिए हमें सुरक्षा पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। वाह माइक, तुम्हारा रॉकेट तो वाकई लाजवाब है। हाँ, ये कमाल का यंत्र है एल्विस। ओह नो, कोई रोको इसे। थैंक यू सैम। मेरे ख्याल से अगली बार हैंड ब्रेक लगाना बेहतर होगा, है ना माइक? जोर लगा के। जरा यहाँ देखो नॉर्मन, मैं क्या लाया हूँ। तुम्हारे रॉकेट लॉन्च के पोस्टर्स। वेरी गुड। अब पूरे शहर में जाकर ये पोस्टर्स चिपका दो। जाओ, सबको मेरे रॉकेट के बारे में पता चलना चाहिए। परफेक्ट। अभी धीरे से कोन को प्लेट के साथ जोड़ दो। जीनियस। हाँ, रॉकेट ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया। पर जब नीचे वापस आएगा तब हमारा क्या होगा? हमारे ऊपर गिर गया तो? इतना टेंशन मत लो डेलिस, माइक के रॉकेट में पैराशूट लगा हुआ है। नीचे आते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगा माइक ने रॉकेट बनाया है, नॉर्मन ने नहीं। नहीं डैड, नॉर्मन ने भी एक रॉकेट बनाया है और उसका रॉकेट तो माइक से भी बड़ा है। ज्यादा बड़ा? मुझे तो यकीन नहीं होता। ओके, मैं भी देखूंगा। जेम्स जोन्स, क्या हो रहा है? मेरी दुकान की खिड़की पे क्या चिपकाया है तुमने? ये पोस्टर है नॉर्मन के रॉकेट लॉन्च के बारे में मिसेस प्राइस। क्या हो गया है सबको? जहाँ देखो वहाँ रॉकेट। वहीं रुक जाओ नॉर्मन, मैं तुम्हें ये रॉकेट लॉन्च नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ मॉम। मुझे तो लगा था कि आप इस रिमोट से मेरे रॉकेट को लॉन्च करेंगी। अरे वाह, जरा देखूं तो। हाँ मॉम, जैसे हमारी क्वीन शिप को लॉन्च करती है, बिल्कुल वैसे ही। मतलब एक क्वीन की तरह? ओह, क्या बात है। पर सब लोग गए कहाँ? मुझे लगा कि पूरा शहर आएगा फ्लड फ्लायर के लॉन्च को देखने के लिए। क्या हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? नहीं एल्विस, हम ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। यहाँ पर जुपिटर, वीनस और हेलन का एम्बुलेंस भी मौजूद है। कहीं और इमरजेंसी हुई तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं डैड, फिक्र मत कीजिए, सब आते ही होंगे। अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ!
हेलो लेडीज, लायन अभी तक वापस नहीं आया क्या? सिर्फ लायन ही नहीं चार्ली, बच्चों की बस अब तक पिकनिक से नहीं आई है। लेकिन उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। ये क्या, स्कूल बस गायब है और उस बस में बच्चे भी हैं? ट्रेवर इवंस और पॉन्टेपैंटी के बच्चे अपने स्कूल पिकनिक से अब तक नहीं लौटे हैं। एक्शन स्टेशंस रेडी। हमें टॉम थॉमस को फोन करना चाहिए सर। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था सैम। जुपिटर कॉलिंग टॉम थॉमस। हाँ बोलो सैम। अगर तुम हेलीकॉप्टर में हो टॉम, तो प्लीज ट्रेवर एवंस की बस को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल सैम। टॉम थॉमस कॉलिंग फायर फाइटर सैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बस दिख गई है, पहाड़ के बीच में फंसी है। लगता है किसी वजह से बस रास्ते से फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। और सच कह रहा हूँ, काफी कीचड़ है वहाँ। थैंक्स टॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बस के अंदर ही होंगे एल्विस। पहाड़ों में खो जाना मुश्किल बात नहीं है। ठीक कहा, मैं तो दिन में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब तो रात हो गई है। ओह, ये तो आवाज है टॉम के हेलीकॉप्टर की। यहाँ हूं मैं, देखो। ओह, इधर देखो टॉम। नमन, कहीं ये तुम तो नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? ये देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। और डेरेक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। चाबी मिली या नहीं एल्विस? नहीं सैम, बड़ी मुश्किल से छोटी उंगली अंदर घुस रही है। चाबी तक तो दूर की बात है। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने गलती से मेरी लॉकर की चाबी नाली में गिरा दी है सर। जब भी मेरी चाबी नाली में गिर जाती है तो मैं एक हुक को धागे से बांध के चाबी को निकाल लेता हूँ। ये तो लाजवाब आइडिया है सर। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पॉन्टेपैंटी की फेमस पैंसीज नहीं है। पॉन्टेपैंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं, मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो। कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई। अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलेड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए। ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं, लेफ्ट में। हाँ, बस उधर ही। हाँ, पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊँ समझ में नहीं आ रहा।
उस लकड़ी के पास से तो अभी अभी आया हूँ मैं। एक मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं? पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा? शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन। आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। मेरे लिए तो नहीं चार्ली। चलो अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो, काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी। वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं काम करता हूँ। मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं, सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओगे? देखो मैं तैयार हूँ। इसको निकालने में बहुत टाइम लग गया। ओके चार्ली, डेक पर सब क्लियर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आप जाली खोलकर चेक कर सकते हैं उसमें लॉबस्टर या क्रैब है या नहीं। उसे आएगा वो मदद के लिए, तो हट जाओ फायरमैन सैम, अब जोर से चिल्लाओ। फायरमैन सैम वो है बिल्कुल निडर, सैम है हमारा हीरो। फायरमैन सैम।